लिबास से बरकत हो, आज का कलाम इस पूरे इलाका के लिबास से बरकत हो। यहोवा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते, खुदा तुझे बहादुरी और सताइश की लाई है। यहोवा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते, यहोवा खुदा तू ही शुक्रगुजारी करता है। यहोवा खुदा एक एक पर तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा, वो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की कलाम के लिए खुदा के फादर के लिए भाई ओपन से दरखास्त करो, दुआ में रहनुमाई करेंगे। प्यारे हवा बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के इस प्यारे हवा खुदावंद संडे सर्विस के लिए, जिसमें तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगियां बदलने को है। तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे हवा खुदावंद कि आज जो कलाम का प्यारे हवा खुदावंद बीज हमारी जिंदगी में बोया जाए, वो बहुत ज्यादा प्यारे हवा खुदावंद फलदार दरख्त साबित हो। और तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे हवा खुदावंद इसकी पास्टर बिशारत को कसरत से इस्तेमाल करता है, ताकि प्यारे हवा खुदावंद तेरे कलाम के वेदों को तेरी आवाज से सुनाए करे। हवा खुदावंद इनके जो अल्फाज हैं वो इनके नहीं प्यारे हवा खुदावंद, बल्कि तेरे अल्फाज हों जो हमारे लिए हमारी प्यारे यहोवा खुदावंद जो इस टाइम तलब है उसके मुताबिक हो, ताकि हम लोग उसमें कसरत से बढ़ें और उसे रिसीव करके प्यारे यहोवा खुदावंद हम लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त और तनावर दरख्त प्यारे यहोवा खुदावंद बने। तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे यहोवा खुदावंद, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आप सबकी तालियों का खुदा के खातिर को बरकत करते हुए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम बोलो। खुदा का शुक्र हो, उसने मुमकिन किया है कि हम फिर खुदा की हुजूरी में आ सके हैं। और आज हम ये सीखना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा को अपने कामों से मुतासर करना चाहते हैं कि खुदा हमारी तरफ राग़िब हो मेरे कामों की वजह से, और लोग इस कोशिशों में लगे हुए हैं। वो बड़ी कोशिश करते हैं कि खुदा मेरे से मुतासर हो, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी भूल है। हम अपनी कोशिशों से खुदा और कलीसिया को मुतासर नहीं कर सकते। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं, मैं इतने लंबे लंबे रोजे रखता हूं, मैं बड़ी लंबी लंबी दुआएं करता हूं, मैं ये करता हूं। हम किसी को मुतासर नहीं कर सकते, ना खुदा को ना कलीसिया। ये बात अपने जेब में रखते हैं। बहुत से लोग इसको मुतासर करना चाहते हैं, कलीसिया में आके बड़ी लंबी चौड़ी बातें भी छोड़ते हैं और लोग मुतासर होकर फिर उनकी तरफ राग़िब होने की कोशिश भी करते हैं। आप लोगों को तो कर सकते हैं पर खुदा को नहीं कर सकते। ये हमारी भूल है। अपने ज़हन में बात रखें, इंसान क्या है जो अपने मंसूबों से, अपने बड़े बड़े कामों से दूसरों को मुतासर कर सके। मुक़द्दस दाऊद इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गए थे। आप ज़बूर 8 निकालें मेरे साथ, तो वहां पर पढ़ें, जरा अपनी हसीयत को जरा पढ़ें। हम जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, हम जो पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब खुदा की दस्तकारी को, खुदा के कामों को देखते हैं ना, फिर उसके सामने हमारे काम कुछ भी नहीं है। देखें ज़बूर 8 और उसकी 3 और 4 आए। मुक़द्दस दाऊद, हालांकि वो बादशाह थे और पूरी इस्राएल कौम के 12 कबीलों के वो क्या थे? बादशाह थे। सब कुछ उनके पास था। तो वो यहाँ पर क्या लिखते हैं, वो क्या कहते हैं? वो खुदा की तमजीद करते हैं और इंसान का जो वकार है वो उसको बता रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है 3 आयत से जब आप पढ़ते हैं, वो कहते हैं, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया
गौर करता हूं तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। ये मेरी और आपकी हसीयत है। अब आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आप खुदा को क्या मुतासर करेंगे। कर सकते हैं हम खुदा को मुतासर? सब जरा अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हमारी हसीयत क्या है, और बड़े बड़े बोल बोलना हमें छोड़ देनी चाहिए। क्या हसीयत है, क्या है हम? आसमान पर गौर करें, सितारों को देखें, चांद को देखें, जो खुदा की दस्तकारी है। इसलिए फिर चुप करके उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। देखें, आप मेरे साथ निकालें इफिसियों 3 बाब और उसकी 20 आयत। इफिसियों 3:20 लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तसीर करती है, वो कादिर है और उसकी कुदरत हमारे अंदर तसीर करती है। ये दुआ करें कि तू जो खुदाए कादर है, तेरी कुदरत हमारे अंदर तसीर कर जाए, हमारे जिंदगियों पर असरअंदाज हो जाए। जब उसकी कुदरत हमारे अंदर असरअंदाज होगी तो फिर जरूर हमारी वसीला से कुछ होगा। यहां लिखा है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। जो कभी हमने सोचा नहीं, जो कभी हमने दरखास्तें की हैं, और उससे भी ज्यादा खुदा काम कर सकता है। जिस तरह के आप जानते हैं 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और शागिर्दों की क्या सोच थी? कहते हैं ना तो इतनी रोटियां हैं, ना इतना पैसा है, ये 5 रोटियों 2 मछलियों से क्या हो सकता है? उनकी सोच नहीं थी कि इतने लोग इससे शेर होकर 12 टोकरे बकिया भी मार सकते। लेकिन यीशु ने ऐसा किया। 25,000 के करीब लोग थे, वहां 5,000 लिखा। औरतें मर्द जो हैं वो काउंट नहीं होते, और उन्हें कहा इनको लाइनों में बिठाना शुरू कर दो। सब शेर हो गए और 12 टोकरे बाकी बचिया। अब किसी की ना इतनी बड़ी दरखास्त थी, ना इसका ख्याल था, और वो क्या यीशु मसीह के साथ काम कर रहे थे, और वो कह रहे थे पैसे भी नहीं है, होटल भी नहीं है, रोटियां भी, यहाँ हम देख रहे लोग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी सोच को बदले। यहाँ पर बड़े लोग हैं, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं। हालेलुया। जब खुदा की कुदरत हमारे अंदर तस्वीर करेगी, फिर हम खुदा के काम को देखेंगे, तो फिर वो आसमान के सितारों की तरह और रेत के जरों की तरह लोगों को देने की कुदरत है, ऐसी कलीसिया देने की कुदरत रखता है। वो हमारी सोच से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आ जाके वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है, जिसको हम सोचते हैं कि ये कभी तब्दील नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नशों में जकड़ा हुआ है, ये शैतानी जुगड़ों में जकड़ा हुआ है, वो भी। आमीन। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। अपने कामों पर गौर ना करें, खुदा के कामों पर गौर करें। जब हम अपने कामों पर गौर करेंगे, हम खुदकशी करने का सोचेंगे, हम कब्रिस्तान जाने का सोचेंगे। जैसे बहरे कुलसम पर लोगों ने सोचा था कि पीछे फौजें हैं, वो मार देंगी, रथों समेत फिरौन बादशाह है, और आगे बहरे कुलसम है। कहते मूसा क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तो हमें इस बहरे कुलसम के किनारे पर मरने के लिए? ये किसके मंसूबे थे? बनी इसराइल कौम। तो खुदा का क्या मंसूबा था? उन्हें कहा तुम चुप करना। मूसा ने क्या कहा? 6 लाख लोगों को चुप कराने में बड़ा मुश्किल, 4-5 लोग करते। उसने कहा तुम चुपचाप खुदा की कुदरत देखो, क्योंकि जनाबे मूसा खुदा की कुदरत पर भरोसा करता था, अपने ऊपर भरोसा। वो बहरे कुलसम को नहीं देख रहा था कितना बड़ा है, वो ये देख रहा था कि मेरे खुदा की कुदरत कितनी
अपनी नजर से अपने कामों को मत देखें, भूल जाए, ये देखें कि आपका खुदा बड़ा है, आपका खुदा कितना बड़ा है ये देखो। और खुदा ने फिर क्या कहा, अपना आशा घर गुलशन पर बढ़ाया, लोग हिस्सों में तकसीम हो गया, नामुमकिन मुमकिन काम हो गया, और बड़ी सारी कौम ये सोच भी नहीं सकते थे कि खुदा इतनी बड़ी कुदरत का मालिक का दिखा सकता है, वो मरने का सोच है। और जब खुदा की कुदरत एक बंदे के अंदर तफसीर कर दे तो वो लाखों के लिए रास्ते पैदा कर जाता है, हालेलुया, वो करोड़ों के लिए रास्ते पैदा कर जाता है, वो अनगिनत लोगों के लिए रास्ते पैदा कर जाता है। एक मूसा था, पूरी कौम के लिए रास्ते पैदा कर दिए, क्योंकि उसके अंदर खुदा की कुदरत तस्वीर कर चुकी थी। जब तक खुदा की कुदरत को अपने अंदर तस्वीर करने दें, फिर देखें कैसे काम होते हैं, फिर देखें कैसे मुर्दे जिंदा होते हैं। लाजर मुर्दा, यहूदियों की विदे खत्म, अब 4 दिन हो गए हैं, तीसरे दिन तो रूह वापस चली जाती है, अब तो 1 दिन ऊपर हो गया, अब मुर्दा जिंदा। यीशु मसीह ने इस पे क्यों देर लगाई, क्योंकि यीशु मसीह जो पहला मुर्दा जिंदा किया उन्होंने क्या वो थे रूह देने बाद जिंदा कर देता, जो दूसरा मुर्दा जिंदा किया वो भी क्या वो कब्रस्तान लगा के थे रूह से पा दी थी, उन्होंने क्या होना दस्तूर के मुताबिक ताड़ी तालमूद की किताब के मुताबिक रूह इथे नहीं रहा, वो प्रवास कर गया है, तो मैं जिथे रूह चला गया मेरे को एक कुदरत है, मैं फिर वापस लाकर वो कुदरत पास करूं। और तीसरे दिन मुर्दे जिंदा हो गए। है जो खुदा की कुदरत, जो तुसी कभी सोचा नहीं, जो तुसी कभी ख्याल नहीं किया, वो जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना दिल में ख्याल आया, ना कानों ने सुनी, खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए कभी ऐसी बातें ना हम सुन सकते हैं, ना हम देख सकते हैं। और हमारा खुदा ऐसी ऐसी चीजें हमारे लिए तैयार कर सकता है, किस तरह से, अपनी कुदरत से। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इन चीजों पर गौर करने की जरूरत नहीं। यहाँ लोगों में क्या है, कुछ भी नहीं है, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं ईमान के साथ मैं सबको यहाँ देख रहा हूँ, हालेलुया। ये पूरे एरिया को हम देख रहे हैं कि मुझे जात पाने का बड़ी अपनी सोच रखें, अपनी सोचों को बढ़ा करने की जरूरत है, उसकी कुदरत के मुआफिक चलने की जरूरत है, इनको काम ना करें, हालेलुया। इस ईमान के साथ किसी के पास जाएंगे, उसको कहूंगी तो खुदा की कुदरत ने उसको ले आना है। एक सामरी औरत पूरे सामरिया को इकट्ठा करके ले आई, एक ही औरत, क्योंकि उसने खुदा की कुदरत को देख लिया था। उसने कहा मैं मेरे ख्रिस्तस मिल गया। क्या था ख्रिस्तस मिल गया? जब मिल गया तो फिर तुम पूरी दुनिया को इकट्ठा कर सकते। अगर ताड़े अंदर ख्रिस्तस नहीं तो फिर बहाने बने, फिर गल्लां बड़ियां। जे ख्रिस्तस नूं नाल लैके जाओगे फिर देखो ने खुदा नाल दिले सी मूसा, फिर ही गुरजन तो फिर ही रास्ते पैदा होंगे। यही गल यीशु ने दी सी, वो दीवारां कभी डिग ही नहीं सकदियां सन। कभी तुम सोच सकते हो कि दीवारां ते किते चक्कर लाई जाओ तो कहते हो रेत दी दीवार नहीं डिगदी चक्कर लाण दी, तो एडी मजबूत दीवार सी। ये भी उन्होंने नारे लाया ते दीवारां डिग गईयां। आज तुसीं नारे लाने ने ते वो दीवारां डिगणियां ने, जिहड़ियां लोकां दे अगे खलोतियां ने, उन्हां दे काम दीवारां बन के खड़े ने, उन्हां दी सोचां ख्यालात उन्हां दे अगे दीवारां बन के खड़े ने, वो किले बने ने, और खुदा दी कुदरत नाल टिकणगे। खुदा सानूं बहुत ज्यादा बरकत दे सकदा है, हालेलुया। अपने कामां तो तुसीं किसी नूं मुतासर नहीं कर सकदे, खुदा दे काम सारिआं नूं मुतासर कर सकदे। पूरी दुनिया ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ कि ऐसी की चीज है, इंसान तो कोई चीज ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब यीशु हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम सब कुछ, वो हमें जो मुझे कुव्वत बख्शा है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लोगों को भी इकट्ठा कर देता हूँ, लोग निजात भी पालेंगे, सबकी जरूरियात भी पूरी। हाँ जी, 5 रोटियां 2 मछलियां तो बरकत आके सब सेल हो जाएंगे, बकिया भी बचेगा। अपनी तनख्वाहों पर गौर ना करें, मेरी तनख्वाह कितनी है मेरे घर में क्या, उसकी कुदरत को देखें, वो इन पैसों को बढ़ा सकती है। आपने शादी करनी है, घर में आप बनाना है, कुछ भी करना है, उसकी कुदरत पर नजर रखें, अपने पैसों पर अपनी जेब पर नजर ना रखें, फिर कुछ नहीं जो होना। आमीन। अब साउल ने देखे बड़े बड़े मंसूबे बनाए, हम भी जो है बड़े बड़े अपनी तरफ से मंसूबे बना लेते हैं।
और उसने उन मनसूबों के लिए बड़ी मेहनत भी की, लेकिन जब उसको यीशु का पता चला, जब उसने यीशु की कुदरत को देखा, जब उसकी खुदा से मुलाकात हुई, फिर वो अपने मनसूबे उनकी कहता है ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਪੀਓ 3:7-8 आज पढ़ना, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ मनसूबे बनाए ਨੇ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਸਟ। और साढ़े मनसूबे ਵੇਸਟ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ मनसूबे ना बनाए और ना कुछ नहीं होना। अपने साडा वड्डे तो वड्डा मनसूबा भी कुछ नहीं हैगा, खुदा की मर्जी के मुकाबले में हमारे मनसूबे कुछ नहीं है। और हमारी मुश्किल क्या है कि हम अपने ही मनसूबों के गर्विता होते हैं। जो मैंने मनसूबा बनाया ऐसा कोई और बना ही नहीं। जब आपने मनसूबा बनाया है, काम करने के लिए अपनी सारी ताकत भी लगा दी है, क्या हम खुदा को खुश कर सकते हैं? खुदा को खुश होना चाहिए इस बात से? नहीं कर सकते। कभी भी हमारे मनसूबों से खुदा खुश नहीं होगा जब तक हमें खुदा की मर्जी की मुकम्मल तसल्ली ना हो। उस वक्त तक हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि हम क्या बन सकते हैं। जिसमें खुदा की मर्जी होगी फिर आप कुछ कर सकते। क्या जो आपने मनसूबा बनाया है, जो आप काम कर रहे हैं, इसमें खुदा की मर्जी है तो फिर वो काम हो जाएगा। अगर खुदा की मर्जी नहीं तो फिर उसकी कुदरत ने हमारे अंदर तस्वीर ही नहीं करनी, कुछ होना ही नहीं है। फिर हमने जैसे हैं वैसे ही रहना है। इसलिए खुदा की मर्जी को जाने और उसकी तसल्ली करें कि जो मैं काम कर रहा हूं इसमें खुदा की मर्जी है। मैं बच्चे का रिश्ता कर रहा हूं, खुदा की मर्जी है। मैं अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेज रहा हूं, खुदा की मर्जी है। मैं चर्च जा रहा हूं, इस चर्च जाने में खुदा की मर्जी है। अपनी मर्जी ने चर्च जुड़े जाते हैं, अपनी मर्जी ने सब कुछ करते हैं, अपने ही चुनाव ने कुछ नहीं होना। खुदा की मर्जी जाने फिर चल जाए, खुदा की मर्जी जाने फिर सब काम करें, फिर उसकी कुदरत आपके साथ होगी, वो आप में तासीर करेगी। और जो खुदा है उसके जरिए से तो सारे काम होने हैं। हमें खुद को याद लाना है कि खुदा की कुव्वत जो है वो लामहदूद है, हमारी कुव्वत क्या है? महदूद। अब मुझे बताएं आप कौन सी कुव्वत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, महदूद कुव्वत को या लामहदूद कुव्वत? फिर आपने सोचा अपने मनसूबा में चलना है पर चलने बड़ी मुश्किल इन्हें हम नहीं चढ़ सकते। आप ही सोच रहे हैं जो आप ही सफर कर रहे हैं जो निकले अपनी सबरात की दुनिया से बाहर। पलूसुस ने भी यही कुछ किया थी, अखीर उन्होंने उनकी क्या देता? कूड़ा क्रिकेट है। हमारी सोचें क्या बात? कूड़ा क्रिकेट है, हमारे मनसूबे कूड़ा क्रिकेट है, ये वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, इससे कुछ नहीं होना। खुदा की लामहदूद कुव्वत को हासिल करें और अपने सबरात को खत्म करें। हमें अपने एजेंडे को तरक कर देना चाहिए। हमने एजेंडा होता है कोई भी काम का मनसूबा बनाना, उसको सारे को तैयार करना, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। जितने भी अपने एजेंडे बनाए थे ना उनको खत्म कर दो, मेहरबानी करके। फिर खुदा की कुदरत जो है वो आपके अंदर तस्वीर करेगी। बेशक खुदा हमारा कितना भी आला मनसूबा क्या ना हो, हमारी सोचें कितनी भी आला हो क्यों ना हो, हमें उनसे मुतमिन नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी सोचों, अपने ख्यालों से मुतमिन होकर बैठे हुए हैं और उनके अंदर कोई खुदा की कुदरत ने तस्वीर नहीं करती। हम तो चीज ही कुछ नहीं हमने पढ़ा है, हम उस पर निगाह करें उसकी दस्तकारी क्या है और हम क्या है, इंसान क्या है। ये इतनी बड़ी बड़ी बोल बोलता है, इतनी बड़ी बातें ना कहता है, मेरा मनसूबा बना रहा है। हम कितने भी बड़े काम करने की सोच में, मगर हमारी सोच जो है वो महदूद है। जब हम खुदा की हदायत पर चलते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। मूसा किसकी हदायत से जाता था? खुदा की हदायत से, अपनी मर्जी से वो कभी नहीं चलता। तो फिर बड़े बड़े काम हुए। फिर हमारी खिदमत में, हमारे घराने में, हमारे मोहल्ले में, हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे शहरों में, हमारे सूबों में, हमारे मुल्कों में, मुल्क में नहीं मुल्कों में बड़े बड़े काम होंगे आपके वसीला से। खुदा की मर्जी को जाने, ये बहुत जरूरी है। जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें खुदा की परस्तश कर रहा हूँ, खुदा की मर्जी है। दुआ कर रहा हूँ, खुदा की मर्जी से कर रहा हूँ। कलाम पढ़ रहा हूँ, खुदा की मर्जी जानने के पढ़ रहा हूँ। यहाँ बस यहाँ भी किसी ने 10 मासी पढ़ रहे हैं बात खुशी है। इसलिए निहायत जरूरी है कि खुदा की हदायत के मुताबिक चलें।
बनी इसराइल कौम किसकी हिदायत के मुताबिक चली? खुदा की। फिर बड़े बड़े काम हो गए, फिर जंगली जानवरों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर आसमान तो रोटी चाहिए थी, मन बरसना शुरू हो गया। हाँ जी, उत्थे जुतियां नहीं, उन्होंने बाजार लगा सी बियाबान। हाँ जी, गारमेंट्स दी दुकानां बड़ियां सन। जिहड़े नਵੇਂ बच्चे पैदा होए उन्होंने कपड़े कित्थों पाਉਂਦੇ सन? जिहड़े बच्चे ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कपड़े कित्थों आते सन? ਉਹਨਾਂ ਦੀ जुतियां कित्थों आंदियां सन? खुदा की कुदरत से जैसे उनके पांव बड़े होते थे उनके जूते भी बड़े होते थे, जैसे बच्चे बड़े होते थे उनके कपड़े भी हालेलुया बड़े होते जा रहे थे। हालेलुया, सारे काम साथ साथ होते जा रहे थे। वो बाजार में कुछ भी लेकर, उधर कुछ भी बियाबान में लेकर नहीं गए थे, ना आटे ना पैसा, ना से राह में इन्नियां बड़ियां बोतल टैंक पानी दे लैके गए कि जितों पीवांगे उतों ही से राह में से जहां से कभी पानी मैसर नहीं आता, खुदा ने नदियां जारी। वो चट्टान साथ साथ थी और वो यीशु था। वो आज हमारे साथ वाले आप से लेकर दुनिया के आखिर तक हमारे वो कुदरत आपके साथ भी है, सब कुछ ही आपके साथ भी होगा। ना सोचे, ना डरे, मत घबराएं। हालेलुया, वो सब कुछ आपके साथ करेगा। उसकी हिदायत को माने तो खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है, ऐसे बड़े काम जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे हमने आयत पढ़ी है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे वो मार्था मरियम सोच भी नहीं सकती थी उनका भाई जिंदा हो जाएगा, तो उनका भाई जिंदा हो गया। हालेलुया, बेवा सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा जिंदा हो जाएगा, तो कब्रिस्तान में दफन करने लेके जा रही थी। उसका तसव्वुर, उसका क्या ये था, तो वो जिंदा होकर उसके साथ वापस। हालेलुया, फिर वो काम होंगे, ऐसे बड़े काम जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हम क्यों खुदा की बजाय किसी और की रहनुमाई पर भरोसा करें? औरों की रहनुमाई पर भरोसा ना करो। मैं खुद भी और हूं, मैं अपनी रहनुमाई पर भी भरोसा कर रहा हूं, तो मैं और हूं। एक ही रहनुमाई है, वो खुदा है। वो कहता है मैं सदा तेरी रहनुमाई करूंगा। और हम अपनी रहनुमाई नहीं कर सकते। दाऊद भी बादशाह हो गया, अपनी रहनुमाई नहीं कर सका। जहां पर उसने अपनी रहनुमाई की है, तीन हुक्म एट ए टाइम तोड़े हैं। अपनी रहनुमाई खुद करोगे, हुक्मों को तोड़ोगे। पर वो कहता है, फिर कहता है तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी हो, मेरे कदमों के लिए। ये कुदरत वाले कलाम की रहनुमाई में चले, इसी से हम बने हैं। इसी की रहनुमाई में चले तो वीराने आबाद होंगे, तरीकियां रोशनी में बदल जाएंगी। पानी में कुछ भी नहीं होगा तो वहां पर पानी के जानदार पैदा हो जाएंगे। जमीन पर कुछ भी नहीं होगा, पौधे और फलदार जड़ी बूटियां उगाएंगी। जहां पर कलाम हो और कुछ भी ना हो, आपके पास कलाम हो, तो कब्रों में से मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। बड़े बड़े काम। हाँ जी, वो हड्डियां जो पड़ी हुई थी, जो बुरबुरी हो चुकी थी, पता ही नहीं किसी हड्डी कितने पई है, किदा सिर कितने पिया है, पता ही नहीं, किसी को पहचान ही नहीं थी। पर खुदा के कलाम ने जिसकी हड्डी थी वो वहां जोड़ी, और फिर उन हड्डियों पर खुदा के कलाम ने गोश्त चढ़ाया, नसें आई, गोश्त चढ़ाया, लश्कर तैयार करता और खुदा का काम करना। ये मुर्दा हड्डियां पड़ी हैं जो चर्च नहीं आते, जो दुआ नहीं करते। आज भी वो वीरान जगह पर पड़ी हुई हैं हड्डियां, बुरबुरे हो चुके हैं। छोटी छोटी गल तो लोग बिगड़े ने, बुरबुरे ने, एवं भुल जाते हैं, एवं बिगड़ जाते हैं। और कलाम के जरिए वो मजबूत हो जाएंगे और वो खुदा का काम करना शुरू हो जाएगा। आगे बंदे ने जाके नबूवत कर तो कलाम सुना इन्होंने, तो बुरी बुरी हड्डियों में भी जाना चाहिए कि लश्कर इस इलाका में से तैयार होगा जो खुदा का काम करेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं, खुदा को साथ लेकर चलने की जरूरत है, कलाम को लाने की जरूरत है। मेरे पास क्या होता है, मैं अहम नहीं, खुदा का कलाम है। हालेलुया, कोई भी इंसान अहम नहीं, इसकी अहमियत है। जिसके पास ये है, ये इसमें ही कुदरत है। यही हमारी तसव्वुर और सोच से ज्यादा काम, जो इस पर अमल करना शुरू कर देगा उसकी जिंदगी से भी कुदरत ज़ाहिर होना, इसके बगैर नहीं कुदरत ज़ाहिर होनी। फिर आपके नामुमकिन मुमकिन होना शुरू हो जाएंगे। कितनों ने ऐसा सोचा कि हमने यही करना है, इसको देखना है, इसने लोगों को ले आना है, इसने इकट्ठा कर लेना, हमने इकट्ठा नहीं। सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें और आज के कलाम के बारे में सोचें, इस आयत के बारे में सोचें, अपनी हैसियत को देखें। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं, लेकिन खुदा का कलाम सब कुछ है। हालेलुया।